राजन की गिरफ्तारी के बाद गांव में शांति का एक झूठा एहसास हो गया था। विक्रम राणा और पुलिस अधिकारियों ने उसे शेखर त्रिवेदी की हत्या और गांव की खदानों से जुड़ी अवैध गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया। सब कुछ खत्म हो चुका था, या ऐसा विक्रम ने सोचा था। राजन, तुमने अपने स्वार्थ के लिए इतना कुछ किया। तुम्हारे लिए यह खेल महज संपत्ति का था, लेकिन तुमने इंसानियत को दांव पर लगा दिया, विक्रम ने राजन से कहा जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। राजन ने विक्रम की आंखों में बिना किसी पछतावे के कहा, तुम नहीं समझोगे विक्रम। शेखर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। वह जानता था कि मैं उससे बदला लेने वाला हूँ, और फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। विक्रम ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। राजन ने जो किया वह किसी भी तरह से सही नहीं था, लेकिन विक्रम के मन में अब भी कुछ सवाल थे, कुछ छुपी हुई बातें जो इस केस के सुलझने के बाद भी उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। राजन की गिरफ्तारी के बाद विक्रम और नेहा एक ही मामले पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में कुछ दूरी आ गई थी। नेहा को लगने लगा था कि विक्रम कुछ छुपा रहा है, और शायद उसे कातिल के बारे में पहले से ही कुछ पता था। विक्रम, तुमने शुरू से ही मुझे सही जानकारी क्यों नहीं दी? क्या तुम जानते थे कि राजन कातिल था? नेहा ने एक दिन विक्रम से पूछा। विक्रम ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई बात छुपाई नहीं, लेकिन इस केस ने हमें कई दिशा दी है। कातिल का असली मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था। नेहा ने गहरी सांस ली। क्या तुमने राजन के अलावा और भी किसी को संदेह के घेरे में रखा है? विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, मुझे शक था कि राजन का दिमाग पूरी तरह से इस साजिश में नहीं था। कोई और था जो असल साजिश के पीछे था। नेहा ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब यह है कि कातिल का असली चेहरा अब भी हमारे सामने नहीं आया? विक्रम ने सिर झुकाया। मैंने महसूस किया है कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ और। विक्रम और नेहा की बातचीत के बाद विक्रम ने राजन की पूरी पृष्ठभूमि और उसके संपर्कों को जांचने का निर्णय लिया। एक दिन विक्रम को राजन के पुराने बैंक रिकॉर्ड्स मिले। बैंक के दस्तावेजों में एक अनजानी कंपनी का जिक्र था, जिसका संबंध त्रिवेदी खदान से था। विक्रम ने उन दस्तावेजों को देखा और उसने नेहा को बताया, यह कोई साधारण अपराध नहीं था। राजन सिर्फ एक मोहरे की तरह था। असली कातिल कोई और है, और वह अब भी हमारे करीब है। नेहा ने विक्रम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? विक्रम ने कहा, यह एक पुरानी साजिश है। उस कंपनी के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बहुत करीब है। नेहा को यह सुनकर झटका लगा। क्या तुम कह रहे हो कि कातिल हमारे बीच ही है? विक्रम ने नकारात्मक में सिर हिलाया। मैंने हमेशा यही महसूस किया था, लेकिन अब मैं यकीन करने लगा हूँ। विक्रम ने जब राजन के पुराने संपर्कों को खंगाला तो उसे एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। यह सुराग नेहा के बारे में था। एक रहस्यमयी शख्स ने उसके पीछे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। विक्रम ने तुरंत पुलिस को अलर्ट किया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, उसे एक और खतरे का सामना करना पड़ा। एक रात विक्रम और नेहा को एक और हमले का सामना करना पड़ा। नेहा और विक्रम एक पुरानी हवेली में छिपे हुए थे जब अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। विक्रम ने अपनी पिस्तौल निकाली और तैयार हो गया। एक अजनबी व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटा हुआ अंदर घुसा। उसने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। विक्रम ने फुर्ती से उस व्यक्ति को काबू किया और उसने देखा कि यह वही आदमी था जिसे उसने पहले राजन के संपर्कों के साथ देखा था। यह शख्स अजय त्रिवेदी, शेखर त्रिवेदी का भाई था, और असल में वह कातिल था। तुम समझ नहीं रहे हो विक्रम, अजय ने कहा। शेखर ने सब कुछ छीन लिया था। मैं उसके साथ था, लेकिन वह सब कुछ मेरे से छिपा रहा था। मैंने यह सब करने का फैसला किया। अजय त्रिवेदी के सामने आते ही विक्रम को पूरा खेल समझ में आ गया। वह जो समझा था वह सच नहीं था। राजन सिर्फ एक मोहरा था, जबकि असली कातिल शेखर त्रिवेदी का भाई अजय था। अजय ने स्वीकार किया, शेखर ने गांव और खदान से लाखों का मुनाफा कमाया, और वह उसे मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता था। मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब क्या होगा? विक्रम ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है अजय। तुमने जो किया
उसका खामियाजा भुगतना होगा। अजय को पुलिस के हवाले किया गया। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। शेखर त्रिवेदी की हत्या और खदानों से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। विक्रम और नेहा खड़े थे जहां सब कुछ खत्म हुआ था। विक्रम ने कहा, हमने अंत में सच्चाई का सामना किया, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। नेहा ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन हम जानते हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हमें और खतरों का सामना करना होगा। यह हत्या, साजिश और धोखाधड़ी की कहानी अब समाप्त हो चुकी थी। विक्रम और नेहा ने न केवल अपराध को सुलझाया, बल्कि सच्चाई की राह में कई संघर्षों का सामना किया। हालांकि इस केस ने उन्हें एक नए सफर की ओर भी इशारा किया था। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।